हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मेंडल जी का सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो ये क्या है? मेंडल का सेकंड लॉ है। ये है मेंडल सेकंड लॉ। मेंडल का क्या है? ये सेकंड लॉ है। और ये क्या है? इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये कैसा है? यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस लॉ का। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। इस रूल का, इस नियम का क्या है? कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी अपवाद नहीं है। तो ये मेंडल का ऐसा इकलौता नियम है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इसमें यह बताया गया था कि पृथक्करण का नियम मतलब अलग अलग हो जाते हैं। कोई दो फैक्टर कितने भी जनरेशन तक अपने एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं? अपने अपने लक्षण को एक अलग रूप से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से भिन्न होकर। कभी वो आपस में मिलते नहीं है। तो इसलिए इसको एक और नियम दिया गया है, इसको कहा जाता है, दूसरा नाम भी कहा जाता है लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील। नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील मतलब कि कोई दो एलील या दो फैक्टर कितने भी दिनों तक, कितने भी जनरेशन तक साथ में रहे, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को, अपने क्वालिटी को कभी मिक्स नहीं करते हैं। वो अपनी अपनी पहचान को क्या अलग रूप से बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि टू फैक्टर डू नॉट मिक्स्ड, दे रिटेन आइडेंटिटी। वो अपनी पहचान को क्या रखते हैं? बनाए रखते हैं। दे रिटेन आइडेंटिटी, वो अपनी एक अलग सी पहचान बनाए रखते हैं। भले वो कई जनरेशन तक साथ में रहें, लेकिन उनके जो करेक्टर है वो आपस में मिलते नहीं है, वो अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो दूसरा नाम ये कहा जाता है, और एक नाम से और जाना जाता है, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट, ये जो नाम दिए जा रहे हैं इसी के नए अलग अलग नाम हैं, और नाम से भी जाने जाते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मतलब कि दो फैक्टर जो होते हैं जब गैमीट बनता है, जैसे जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो पेरेंटल पेयर से क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और केवल एक जो गैमीट होता है, एक फैक्टर होता है, वही गैमीट में ट्रांसमिट होता है। तो इसमें कहा गया था ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि टू फैक्टर ऑफ पेरेंटल पेयर, टू फैक्टर ऑफ पेरेंटल पेयर, जो दो फैक्टर होते हैं पेरेंटल पेयर के, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दो फैक्टर जो होते हैं पेरेंटल पेयर के, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ओनली वन फैक्टर ट्रांसमिटेड टू गैमीट, उसमें से जो केवल एक फैक्टर होता है वही क्या होता है? गैमीट में जाता है। तो हम देखिए, अभी आपको ये वाला थोड़ा पॉइंट कम समझ में आया होगा, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा।
जैसे हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर को लेते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, दो कैरेक्टर को लिया, जब इनके बीच में क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हाइब्रिड पौधा मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण क्या होता है, ये पौधा कैसा दिखाई देता है, टॉल दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है। ये हमारी कैसी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। लेकिन F2 जनरेशन में ये दोनों साथ साथ तो रह रहे हैं, लेकिन ये वाला जो स्मॉल टी है कभी इसके साथ मिलता नहीं है। ये कहता है कि हमारा भी टाइम आएगा, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं अपने आप को व्यक्त करूंगा, अभी अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है। तो ये जब हम F1 जनरेशन के पौधे का कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो ये दो प्रकार का गैमेट बनाता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यही कहा गया है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जो पेरेंटल पेयर है इसमें से जब गैमेट बनेगा तो एक फैक्टर ही आएगा। देखिए केवल एक फैक्टर ही आया, कभी ये वाला इससे मिलकर नहीं आया, ऐसा गैमेट नहीं बना। ये दोनों गैमेट क्या हो गए, अलग हो गए, मतलब ये अपना प्योरली अलग हुआ, ये अपना प्योरली अलग हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो जब हम इसके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ये कैपिटल टी इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। तो देखिए ये तीनों, ये वाला तो प्योर टॉल है, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टॉल है, लेकिन ये वाला क्या है, प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है, स्मॉल टी। तो यहाँ से देखिए ये प्रूफ होता है कि कोई भी दो फैक्टर कितने भी जनरेशन तक साथ में रहें, लेकिन किसी ना किसी जनरेशन में वो क्या होते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। वो फैक्टर कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। जब उनको अवसर मिलता है तो अपने आप को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो ये लॉ प्रूफ होता है, प्रूव्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो नियम होता है किसमें हमारा प्रूफ हुआ, ये कैसे जनरेशन है, F2 जनरेशन है। तो ये कैसा क्रॉस है, पहली बात तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमने इसमें केवल एक लक्षण को लेकर क्या कराया है, क्रॉस कराया है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और ये नियम प्रूफ होता है F2 जनरेशन में, क्योंकि हमको ये लक्षण किसमें दिखाई दिए, F2 जनरेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक्स, धन्यवाद।